हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि मान बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। इस वीडियो में मैंने जो भी करेंट अफेयर के और पुरस्कार के प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि मान बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, मान बुकर पुरस्कार 2020 में डगलस स्टुअर्ट को मिला है। किसे मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। अगर हम बात करें कि किसके लिए मिला है तो याद रखिएगा, ये तो स्कॉटलैंड के हैं और इनकी जो कृति है सगिस वेन, इसके लिए इनको मिला है मान बुकर पुरस्कार। और किसे मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। तो याद रखिएगा, मान बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को मिला है। अगला है कि मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मान बुकर पुरस्कार और मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों अलग अलग होते हैं। तो मान बुकर पुरस्कार मिला है डगलस स्टुअर्ट को और मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। किसे मिला है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। तो याद रखिएगा, मान बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को और मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। किसे मिला है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। अगला है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है। तो याद रखिएगा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 में एस हरेश को मिला है। किसे मिला है? एस हरेश को। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है तो याद रखिएगा, किसे मिला है? एस हरेश को। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये लास्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जा रही है जो 2019 में दिया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। तो 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नंबूदिर को मिला था। याद रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब सा, अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे इतना बड़ा नाम है, ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकितम अच्युतम नंबूदिर को मिला था। अगला हम बात करते हैं कि मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया। तो याद रखिएगा, 2019 में ये भी दिया गया था लास्ट में। तो 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ तिवारी को दिया गया था। किसे दिया गया था? विश्वनाथ तिवारी को दिया गया था 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार। तो ये भी याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये है मूर्ति देवी पुरस्कार जो मिला था विश्वनाथ तिवारी को। अगला है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में संजय गुप्ता को दिया गया है। किसे दिया गया है? संजय गुप्ता को दिया गया है। तो याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में संजय गुप्ता को दिया गया है। किसमें? तो पत्रकारिता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? संजय गुप्ता को दिया गया है। अगला है कि व्यास सम्मान 2019। तो ये 2019 में ही अभी लास्ट 2019 वाला ही अभी लास्ट में मिला है। तो याद रखिएगा, व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है सरस्वती सम्मान। आपसे पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान 2020 में किसे दिया गया। तो याद रखिएगा, 2019 में सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया। तो वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 2019 में दिया गया था। 2019 में सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो वासुदेव मोही को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंधी लेखक है और किसके लिए मिला था? तो इनकी एक पुस्तक है चेक बुक। क्या है? इनकी पुस्तक है चेक बुक, उसके लिए सरस्वती सम्मान मिला था। ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो 92वां ऑस्कर पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो पैरासिट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पैरासिट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गया था 92वां ऑस्कर पुरस्कार में। जो 92 ऑस्कर अवार्ड मिला था उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार था वो पैरासिट को मिला था। इसके अलावा अगर बात करें कि सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था तो ये भी याद रखिएगा, जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला था रेनी जेल्वेगर को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट को। अगला है कि जो 73वां बाफ्टा पुरस्कार था जो 2020 में मिला था
तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा 1917 को। ये फिल्म का नाम है 1917, इसको मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। अगला है कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 में किसे दिया गया? तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 में मिला है किसको? तो ए विश्वास को। किसको? ए विश्वास को। अगला है कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो सोनम वांगचुक। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 में किसे मिला है? तो सोनम वांगचुक को मिला है। याद रखिएगा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो सोनम वांगचुक को मिला है। अगला है कि पीसी महान बोलिस पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? तो याद रखिएगा सी रंगराजन को। पीसी महान बोलिस पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो सी रंगराजन को। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीसी महान बोलिस पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो सी रंगराजन को। अगला है कि टाइलर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो पवन सुखदेव को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टाइलर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो पवन सुखदेव को। टाइलर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो पवन सुखदेव को। अगला है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 में मिला है आर रामानुजम को। किसे? आर रामानुजम को। चलिए अगला देखते हैं कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो याद रखिएगा क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे मिला है? दीपिका पादुकोण को। इसको मिला है दीपिका पादुकोण को। अगला है टाइम्स मैगजीन किड्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि टाइम्स मैगजीन किड्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 में मिला है गीतांजलि राव को। किसे मिला है? गीतांजलि राव को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टाइम्स मैगजीन किड्स ऑफ द ईयर पुरस्कार। अगला है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो याद रखिएगा उषा मंगेशकर को। किसे मिला है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो उषा मंगेशकर को। अगला है कि एकलव्य पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? तो याद रखिएगा एकलव्य पुरस्कार 2020 मिला है के एल राहुल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकलव्य पुरस्कार के एल राहुल को दिया गया है। अगला है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो याद रखिएगा रानी रामपाल को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 रानी रामपाल को। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रानी रामपाल कौन है। अगला है कि बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल ओबामा को। याद रखिएगा उनकी जो पुस्तक है बिकमिंग, उसके लिए उनको ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किनको? मिशेल ओबामा को। अगला है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। किसको? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सचिन अवस्थी को। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार सचिन अवस्थी को दिया गया है। अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो लास्ट में 2019 में मिला था किसे मिला है? तो रवीश कुमार को। एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? तो नोबेल पुरस्कार 2020 में जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? लुइस ग्लिक को। याद रखिएगा लुइस ग्लिक को मिला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।